आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं में 70 संगठन मंत्री के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सर्वे में सबसे खराब सीएम करार दिए गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि 2022 में आप और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा, वहीं कांग्रेस से मुकाबले को नकार दिया। कहा कि प्रदेश में जीरो वर्क मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से बीजेपी हारेगी। आप पार्टी लगातार अपने संगठन और बूथ स्तर पर काम कर रही है। पार्टी ने 2 नए प्रवक्ता जबकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में पूर्व आईएएस सुवर्धन शाह को जगह दी है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलेर साहब ने 70 विधानसभाओं में 70 संगठन मंत्रियों को तैयार कर लिया है। यह दावा है और दावा यह कि आने वाले चुनावों में जो 1 साल बाद होने हैं उसमें फिलहाल तो कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है और 2 अगर टीमों का मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। और खास तौर पर कल ही जो सर्वे एक निजी न्यूज चैनल के ओर से पेश किया गया जिसमें महज 2% के आसपास सीएम की ख्याति को रखा गया, उस पर लेकर बातचीत की कलेर साहब ने। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नवीन पांडे, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को अब क्या लग रहा है, राह कुछ आसान लग रही है क्योंकि फूट कांग्रेस में है और कल जिस तरीके से एक निजी चैनल का सर्वे सामने आया जिसमें सीएम की ख्याति को बहुत निचले स्तर पर दिखाया गया, उसके बाद अब लग रहा है कलेर साहब को कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो सकता है आने वाले चुनावों में। जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कहा कुलदीप आपने। आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का यही कहना है, जैसा आपने बताया कि आपस में कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, घमासान चल रहा है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातें आ रही हैं सामने, रोज कोई नई बातें सामने आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी का कहना ये है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका, कि हमारी राह आसान है और हम जो चुनाव लड़ेंगे वो केजरीवाल बनाम त्रिवेंद्र सिंह मॉडल सरकार पे को लेकर। उनका कहना ये भी है कि पहले ही आम आदमी पार्टी कहती रही है कि 4 साल की इस प्रदेश सरकार में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए, बेरोजगारी काफी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, मतलब वो पूरी तरीके से नकार दिया उन्होंने। तो उनका कहना है, आपका ये कहना है कि हमारे मुकाबले में कांग्रेस आती ही नहीं है, वो अपने घमासान में लगी रहे, अपना चेहरा खोजने में लगी रही। हमारा अगर मुकाबला होता है तो वो सीधे बीजेपी से होगा। और बीजेपी के पास आज की डेट में, जैसा कि सर्वे का आपने जिक्र किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो उस सर्वे में साफ हो गया कि किसी भी प्रकार का कोई विकास इस सरकार ने किया नहीं है और ये हमारे लिए अच्छा है। और हम केजरीवाल के मुद्दे को, जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, उसको लेकर हम यहाँ जनता को आएंगे और जनता जान भी चुकी है। और आपने इसी वजह से आज 70 संगठन के लोगों का नाम भी घोषित किया है, 2 प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति करी है। तो तेजी के साथ बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक की स्थितियों को वो अनुकूल देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं अगले 2022 के चुनाव के लिए। अच्छा नवीन, ये हमें समझाइए कि कोई भी पार्टी है, चाहे पुरानी पार्टी है, नई पार्टी है, वो हर हाल में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब सबसे मुफीद अगर कोई इलेक्शन है तो उत्तराखंड का ही माना जाएगा, वो इसलिए भी कि दिल्ली से सटा हुआ भी उत्तराखंड है और दिल्ली चूंकि छोटा राज्य है उसी हिसाब से उत्तराखंड भी छोटा राज्य है, वहां पर संगठन को तैयार किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आम जनता, आम वहां का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता कितना उत्साहित नजर आता है, वाकई वो जुड़ना चाहता है आम आदमी पार्टी से, और जुड़ना चाहता है तो कौन से ऐसे मुद्दे आम आदमी पार्टी रखती है जिससे वो ज्यादा आकर्षित होता है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए एक आम आदमी पार्टी की जो धारणा बनी हुई है, जो सभी जगह पे बनी हुई है, और जिस मॉडल को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के परिवेश में हो, चाहे पंजाब या कहीं भी हो, वो सीधे सीधे केजरीवाल मॉडल को लेकर चलते हैं, जिसमें शिक्षा और हॉस्पिटल यानी अस्पताल और जो बुनियादी सुविधाएं हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन और हॉस्पिटल यानी इन 2 चीजों को लिया है। वही उसके परिदृश्य में अगर हम यहाँ देखें यानी उत्तराखंड में देखें तो निश्चित तौर पे ये दोनों यहाँ पे बेहद कमजोर हैं। इस तरीके से मनीष सिसोदिया पिछले दिनों आए थे और उन्होंने डोईवाला, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है, उसी में जो स्थिति वो पूरे देश को दिखा गए मीडिया के माध्यम से, जो बेहद खराब है स्कूलों की स्थिति, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ा है आपका। और आपने इसी वजह से जो मदन कौशिक यहाँ के शहरी मंत्री हैं, विकास मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ के प्रदेश सरकार के, तो उनसे भी उन्होंने 5 सवाल की बात कही थी कि हम आ रहे हैं। और मजे की बात है कि आपको मालूम है कुलदीप की, यहाँ वो आए भी थे, बैठे रहे, लेकिन वो
नहीं गए। तो ये सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति के साथ केजरीवाल मॉडल के साथ में त्रिवेंद्र सिंह के मॉडल को हम बहुत पीछे छोड़ देंगे, और इसको जनता कहीं ना कहीं पसंद भी कर रही है। जहां तक आपने सवाल किया, कारण ये है कि लोग एक तीसरा विकल्प चाहते थे। देखिए, उक्रांद का यहाँ एक विकल्प था बहुत पहले। उक्रांद, हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते किसी पार्टी को लेकर, उक्रांद भी अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप एक तेजी के साथ बूथ स्तर पे किया है, अभी हम बता रहे हैं जिस तरीके से 70 संगठन के लोगों को जोड़ा है, इस तरीके से जिस तरीके से तेजी से आ रही है, और केजरीवाल के मॉडल को जो लेके आ रही है। देखिए, दो बुनियादी चीजें वाकई में हमारे आपके लिए सबके लिए बहुत जरूरी होता है, एजुकेशन और हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल, जहाँ पे हमें कम से कम चीजें ये अच्छी मिले, और जो बुनियादी सुविधाएं, सड़क और बिजली पानी, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये चीजें हैं, तो इस मॉडल को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे इसकी स्थिति वाकई में खस्ता हाल है। सुदूर गाँव की बात कर लें और शहर की भी बात कर ले, तो कई जगहों पे हालत बहुत खराब है। इस वजह से उनको एक कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा मुफीद मौका मिल गया, और सर्वे ने और उन पे सोने पे सुहागा कर दिया है। ठीक है नवीन, ये भी इस सवाल समझाइए, थोड़ा सवाल को और बारीक करते हैं। मुझे ये समझाइए कि कोई भी नई पार्टी जब अपना संगठन तैयार करती है किसी राज्य में, तो उसे कैडर अपना बनाना पड़ता है, लेकिन कैडर अगर बना बनाया मिल जाए, किसी और पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो जो अपनी पार्टियों से नाखुश हो, दूसरी पार्टी में उसे ज्यादा स्कूप नजर आता हो, ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो जल्द से जल्द टूट कर आम आदमी पार्टी, उसमें यूकेडी सबसे ऊपर, कांग्रेस सबसे ऊपर, या भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो इसमें शामिल हो रहा है? अभी तो ये स्थिति नहीं दिखाई दी है कि तीनों जिसका आपने जिक्र किया, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे उक्रांद हो, इनमें से कोई टूट के ऐसा आया हो। हाँ, एक दो छोटे पदाधिकारी जरूर भाजपा के भी टूटे हैं और कांग्रेस के भी टूटे हैं। उक्रांद का चूंकि बहुत ज्यादा स्थिति जैसा मैंने बताया नहीं है, तो उसमें टूट वाली कोई स्थिति अभी बनी नहीं है, ना है। हाँ, आने वाले समय में अगर आपका ऐसे संगठन तो संगठनात्मक रूप से मजबूती दिखती है, तो निश्चित तौर पे अगर एक अच्छे विकल्प के तौर पे अगर सामने उभर के आ जाती है, क्योंकि देखिए ये तो पल पल चुनाव होता है, पल पल बदलती है, राजनीतिक रोज नई करवट लेती है, नई 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 सियासत होती है। तो ऐसी स्थितियों में आने वाले समय में बिल्कुल सही है कि आप जिस तरीके से चल रही है, सर्वे ने जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री को दिखाया है, और भी तमाम बुनियादी चीजों पे अगर हम जिक्र करें, तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं, एक तीसरे विकल्प के रूप में पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा कोई अभी सामने नहीं आ पाया है, उक्रांद अभी नहीं आ पाई है, और भी जो पार्टियां हैं यहाँ पे नहीं आ पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो बिल्कुल, अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये जमीनी स्तर पे देखिए बिल्कुल सही बात है कि कैडर वोट होता है, भाजपा का अपना कैडर वोट है, कांग्रेस का अपना कैडर वोट है। हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी से जो यहाँ पे उत्तराखंड में सीट लेके और आती है, और खासतौर पर मैदानी इलाकों में उधम सिंह नगर और आपका ये हरिद्वार, इसमें, और उन्होंने सरकार भी पहले बनाई हुई है। तो बसपा भी आज की डेट में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कुलदीप, कि बसपा भी आज की डेट में उस तरीके से सामने नहीं आ पाई है जिस तरीके से उसे देखा जाता। चलिए नवीन पांडे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।